जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लगातार देश भर में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लगातार इसको लेकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और भारत बंद तक का आह्वान किया जा रहा है। इस बड़े आंदोलन और बड़े अभियान का प्रभाव अब सरकार चलाने वाले लोगों पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर और सत्ताधारी पार्टी पर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अपना बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को मैदान में उतारा और के लक्ष्मण ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना करने में कई प्रकार की कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें हैं। इस वजह से केंद्र सरकार आम जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना नहीं कर सकती। के लक्ष्मण द्वारा ये भी कहा गया कि कुछ जातियां कुछ राज्यों में ओबीसी हैं, वहीं दूसरे राज्यों में कुछ जातियां ओबीसी नहीं हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि यूपी में कुछ ब्राह्मण जाति के लोग ओबीसी में हैं, बिहार में कुछ वैश्य जाति के लोग ओबीसी में हैं। ये ओबीसी में जातीय विसंगतियों को लेकर उनके द्वारा सवाल उठाया। लेकिन के लक्ष्मण द्वारा इस प्रकार का सवाल उठाकर लोगों को केवल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना केवल ओबीसी की जनगणना की बात नहीं है, बल्कि देश में जितनी जातियां रहती हैं सबकी सामाजिक, आर्थिक सारी प्रकार की स्थिति क्या है, इसका सही आकलन करने के लिए उनकी संख्या क्या है, तो इसका अगर ठीक प्रकार से आकलन करना है तो इसके लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। इसलिए जो जातियां ओबीसी में हैं और जो जातियां ओबीसी में नहीं हैं, भारत में कुल जितनी जातियां हैं सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये मांग एक लंबे समय से उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा इस पर लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तकनीकी समस्याएं हैं। तो एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेज देश में जाति आधारित जनगणना करते थे, तो क्या अंग्रेजों के समय में जो तकनीकी थी, मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में भारत इतना ज़्यादा पीछे चला गया कि अंग्रेजों के समय में जो तकनीकी थी वो तकनीकी भी अब भारत के पास में नहीं रह गई, क्योंकि अंग्रेज जाति के आधार पर जनगणना करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का कहना है कि तकनीकी वजह से हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा प्रशासनिक समस्याएं हैं। तो दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अंग्रेजों के समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में भारत इतना पीछे चला गया कि अंग्रेजों के समय की प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना में भी भारत में अब प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रह गई मोदी जी के कार्यकाल में? या फिर मोदी जी इसको लेकर बहाना बना रहे हैं जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए? फिर उन्होंने कहा कि कानूनी समस्याएं हैं। तो जो मोदी जी देश में 3 तलाक जैसे कानून ला सकते हैं, जो मोदी जी देश में 370 हटाने का काम कर सकते हैं, जो मोदी जी देश में किसानों की ज़मीनों को पूंजीपतियों को देने के लिए 3 काले कानून ला सकते हैं, जो मजदूरों को कि काम के घंटे को बढ़ाने के लिए कानून ला सकते हैं, वो मोदी जी जो तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर कानून ला सकते हैं, क्या वो मोदी जी ओबीसी के मुद्दे पर खुद अपने को ओबीसी कहते हुए भी इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए कानून लाने में सक्षम नहीं है? या फिर जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा आरएसएस के एजेंडे में फिट नहीं बैठता है, हिंदू मुसलमान के एजेंडे में फिट नहीं बैठता है, इससे ओबीसी को उनके हक अधिकार मिलेंगे? तो जो 3.5% के ब्राह्मण ओबीसी के हिस्से की तमाम नौकरियों पर, तमाम संस्थानों में जो कब्जा किए हुए हैं, उनको उसमें ओबीसी को हिस्सा देना पड़ेगा। ये आरएसएस के लोग इससे नाराज हो जाएंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी इसके लिए कानून नहीं ला पा रहे हैं, इस प्रकार के फैसले नहीं कर पा रहे हैं। तो कई प्रकार के सवाल ओबीसी मोर्चा के जो के लक्ष्मण हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया उस पर उठते हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये बात क्लियर हो गई है कि देश में आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी को हक हिस्सा नहीं देना चाहते, उनकी गिनती नहीं करना चाहते, लेकिन वोट लेने के लिए ओबीसी को गुमराह कर रहे हैं और ओबीसी के द्वारा ही ओबीसी का मोर्चा बनाकर ओबीसी के ही कुछ लोगों को आगे करके ओबीसी को गुमराह करने का षड्यंत्र चल रहा है।
तमाम ओबीसी को इस षड्यंत्र से बचना चाहिए, इस षड्यंत्र से सतर्क रहना चाहिए और जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर लड़ाई जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।